कर्मयोग यानी काम करने की एक कला। आइए कर्म के बंधन से आज़ादी के इस प्राचीन रास्ते को समझते हैं। काम करते हुए उसके नतीजों के जाल में फंसे बिना कैसे रहा जाए, कर्मयोग इसी सवाल का जवाब है। इसकी कहानी शुरू होती है भगवद गीता से। महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में इसी उलझन में फंसे थे। असली समस्या है कर्म खुद। हमारा हर एक्शन एक बंधन बना देता है, हमें उसके फल से जोड़कर। तो फिर रास्ता क्या है? कृष्ण दो तरह के कर्म समझाते हैं, एक जो हमें बांधता है, दूसरा जो आजाद करता है। और यही है कर्मयोग, अपना काम करना, पर उसके नतीजे अच्छे हों या बुरे, उनसे खुद को अलग रखना। गीता का ये श्लोक ही कर्मयोग का पूरा सार है। हमारा हक सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। चलिए इसे समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मयोगी काम नहीं छोड़ता, बल्कि काम के फल की उम्मीद छोड़ता है। त्याग बाहर का नहीं, अंदर का है। सोचिए, अगर अच्छे लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ कीचड़ ही तो बचेगा। तो रास्ता है दुनिया में रहने का, पर एक ऋषि की तरह, काम में पूरी तरह शामिल होकर भी उसके नतीजों से दूर। लेकिन फल से ये लगाव इतना खतरनाक क्यों है? कृष्ण इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाते हैं, जो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। ये सब शुरू होता है नतीजों से लगाव से। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है, और गुस्सा बुद्धि का नाश कर देता है। और एक कर्मयोगी, वो इस पूरी चेन को शुरू होने से पहले ही पहली कड़ी पर ही तोड़ देता है। ऐसा इंसान हार और जीत दोनों में एक जैसा रहता है, ना असफलता से दुखी और ना ही सफलता में घमंड। ये स्टेट तब हासिल होती है जब इंसान खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझता है और मन ईश्वर में लगा रहता है। जैसे सिर्फ खाना छोड़ने से क्या होगा अगर स्वाद की इच्छा बनी हुई है? असली त्याग तो इच्छा का ही होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर हमारे काम का असली मकसद नतीजा नहीं बल्कि खुद वो काम ही हो